आर्य समाज का भारत की राजनीति में कैसा संबंध है? आर्य समाज का समाज से संबंध है। बेसिक शिक्षा में आर्य समाज को इतना महत्व नहीं दिया आर्यता से संबंधित इतिहास होता है, हमारी संस्कृति होती है, हमारी सभ्यता होती है, वो कहाँ है? इतिहास में वो नहीं पढ़ाया जाता। आप मुगल कोई सल्तनतों के नाम पढ़ रहे हो। इससे पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने आपके इस इतिहास को कुचलने का काम किया। शिक्षा मंत्री मुसलमान रहेगा। ये सब बातें जो सुन रहे हो कि जेएनयू में ये नारे लगते हैं फलाने में, इससे पहले सुनते थे क्या? वक्फ बोर्ड की जो स्थिति इस समय तुम्हारे सामने आई है, समाज के अंदर समाज का संचालन कौन करते हैं? 2-3% लोग करते हैं किसी भी समाज में। आपके फरीदपुर में 1 लाख की आबादी है, मान लीजिए 1 लाख की आबादी में 2% का मतलब हुआ 2000। क्या 2000 से ज्यादा चेतन प्राणी इस फरीदपुर में है? जब वो किसी भी दल से जुड़े हो, किसी भी संगठन से जुड़े हो, आप लिस्ट बनाने बैठिए, 2000 की लिस्ट बनाना मुश्किल पड़ जाएगी ना आपको। बस यही 2% जो लोग हैं, ये 2% लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, स्वचिंतनशील नहीं बनेंगे। अगर स्वयं के कर्म के हेतु पर चिंतन नहीं करेंगे तो समाज ऐसा ही रहेगा जैसा है। ये एक विज्ञान है, सीधे सीधे धर्मपूर्ण विज्ञान है। धर्म में चमत्कार नाम का कुछ भी नहीं। आर्य समाज का भारत की राजनीति में कैसा संबंध है? आर्य समाज का समाज से संबंध है। अगर समाज का व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा तो वो जिस क्षेत्र में जाएगा उसमें श्रेष्ठता अपने काम करेगा। आर्य समाज के मंच से जो संबंधित लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी उस समय बने। जितने भी क्रांतिकारी थे उनका सबका अधिकांश का संबंध आर्य समाज से था। लेकिन ऐसा पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? किस में नहीं पढ़ाया जाता? आज क्रांतिकारियों के बारे में हमें इतिहास में कब पढ़ाया जाता है? आप पढ़ते हैं क्या? बेसिक शिक्षा में आर्य समाज को इतना महत्व नहीं दिया अरे गया है। महत्व तुम आर्य समाज की बात कर रहे हो, तुम्हारे इतिहास को महत्व नहीं दिया गया। मुगलों के वंश के शासन पढ़ रहे हो, आर्य समाज को तो बहुत दूर छोड़ दो। अभी आपका इतिहास का मतलब होता है शासन की व्यवस्था को सामने रखना कि हमारा इतिहास क्या था। सत्ता से संबंधित इतिहास होता है, हमारी संस्कृति होती है, हमारी सभ्यता होती है, वो कहाँ है? इतिहास में वो नहीं पढ़ाया जाता। आप मुगल कोई सल्तनतों के नाम पढ़ रहे हो। नहीं तो जब पता है कि ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं तो जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाते हैं उनको तो इन चीज़ों में संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपने कहा संज्ञान लेना चाहिए। हाँ। धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा। आपको भी आज़ादी मिली कितने साल हुए? 1947 में आप आज़ाद हुए। इससे पहले 200 साल तक अंग्रेज़ों ने आपके इसी इतिहास को कुचलने का काम किया। और अंग्रेज़ों के टाइम में ही, समय में ही वो सारी शिक्षा नीति बन गई। उन शिक्षा नीतियों में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, जो लोग प्रधानमंत्री पद पे बैठे, सत्ताई कुर्सी पे बैठे, उन्होंने शिक्षा विभाग जो है समझौते में सौंप दिया मुसलमानों को। शिक्षा मंत्री मुसलमान रहेगा, सुधार कौन करेगा? 2014 में ये सब बातें जो सुन रहे हो कि जेएनयू में ये नारे लगते हैं फलाने में, इससे पहले सुनते थे क्या? वक्फ बोर्ड की जो स्थिति इस समय तुम्हारे सामने आई है, वक्फ बोर्ड के स्वरूप से क्या आप परिचित थे? नहीं थे। सवाल वही तो है कि सब चीज़ें हैं मौजूद, हमारी अपनी जिज्ञासा क्या कर रही है? अगर समाज के अंदर समाज का संचालन कौन करते हैं? 2-3% लोग करते हैं किसी भी समाज में। आपके फरीदपुर में 1 लाख की आबादी है, मान लीजिए 1 लाख की आबादी में 2% का मतलब हुआ 2000। क्या 2000 से ज़्यादा चेतन प्राणी इस फरीदपुर में है? चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हो, किसी भी संगठन से जुड़े हो, आप लिस्ट बनाने बैठिए, 2000 की लिस्ट बनाना मुश्किल पड़ जाएगी ना आपको। बिल्कुल बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। बस यही 2% जो लोग हैं, अगर ये स्वचिंतनशील जब तक नहीं बनेंगे, ये 2% लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, स्वचिंतनशील नहीं बनेंगे, वस्तु स्थिति को परंपरागत रूप से स्वीकार करने की मानसिकता से मुक्त होके अगर स्वयं के कर्म के हेतु पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो समाज ऐसा ही रहेगा जैसा है। तो इनको बदलने के लिए कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से शुरुआत करनी होगी। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक जब दीपक जलता है, आज जब मैं आपसे आज वार्ता कर रहा हूँ जी, आप मुझसे वार्ता कर रहे हैं, मुझे मंच मिला, मैं 2015 से सनातन धर्म गोष्ठी के चला रहा हूँ। आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है? क्या आप धर्म को समझना चाहते हैं, या जिसने जो बता दिया उसे धर्म मान लेते हो? नहीं, आपकी जिज्ञासा जब पुरुषार्थ में बदलती है तब सत्य के दर्शन होते हैं। वरना तो अभी हम दूसरों के हाथ की कठपुतली हैं, जो जैसा चाह रहा है ना चाह रहा है। ये तो है, लेकिन कुछ ना कुछ जब जिज्ञासा के रूप में काम करना पड़ेगा तो खुद भी आगे बढ़ करके तभी आप आगे बढ़ेंगे। सत्य तो देखिए, सत्य का आवरण ये चकाचौंध सोने के पात्र जो है ना, सत्य का पात्र सोने के ढक्कन से बना, आपको खुद ही प्रयास करना होगा। धर्म पे बहुत चर्चा की हम लोगों ने, तो सुना है और जानते भी हैं कि आप बिजनेस भी आप अच्छा रन कर रहे हैं फरीदपुर क्षेत्र में। इसकी शुरुआत आपने खुद की थी या? नहीं, हमारे फादर तो एक्सपायर हो गए थे जब हम पढ़ते थे। तो इस व्यापार की शुरुआत तो भाई जी कटपी सेंटर के नाम से हम 3 भाइयों ने की थी। मैं सबसे बड़ा था उस समय। कितने समय पहले? 83 में की थी इसकी शुरुआत, और मेरी उम्र उस समय 21 साल थी। मुझसे छोटा एक भाई था 19 साल का, और उससे छोटा एक भाई और था करीब 16-17 साल का। तुम 3 भाइयों ने मिलकर इस काम की शुरुआत की थी, कपड़े काम की। तो जब मान लीजिए आप अपने अंडर में आपने बिजनेस को लिया था या अपने सानिध्य में इस काम को बढ़ाया था, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या देखने को मिली थी वैसे? देखिए, मैं तब से लेके और आज तक एक ही चीज़ मानता हूँ कि आप जो चाहते हो उसमें अपना 100% समय दो, अपनी ऊर्जा दो, और जो व्यापार का एक नियम है कि उचित नफा से अच्छी चीज़ बेचो। चीज़ अच्छी जानी चाहिए ग्राहक को, गुणवत्ता, कीमत अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, और मात्रा, पूरा जीवन ही क्वालिटी और क्वांटिटी पे। हम मात्रा चाहते हैं, हमें मात्रा चाहिए और गुणवत्ता चाहिए। ये नियम भी जो हमारा है कर्म का, जैसे चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, चाहे राजनीति को, चाहे किसी में करो, उसका ज्ञान भी हमें कहाँ से मिलता है, उसके पड़ाव भी। जो आपने प्रश्न पूछा है सफलता का, किसी भी कर्म के 6 पड़ाव होते हैं। जैसे सबसे पहले स्तुति, यानी जानकारी। हम किसी चीज़ के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित होता है, हम उसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रार्थना, जब हमें और जिज्ञासा होती है तो उससे संबंधित लोगों से चर्चा करते हैं। जब हमें उस चर्चा से उसके अंतर्गत ध्यान आकर्षित होता है, चर्चा करते हैं, हमें लाभप्रद लगती है, तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं कि अब मैं करूँगा, प्लानिंग बनाऊँ। इसको क्या कहते हैं? उपासना। ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना हर क्षेत्र के हर कर्म पे लागू होगी। धर्म हो, व्यापार हो, नौकरी हो, पेशा, कोई भी चीज़ हो, आपके प्रत्येक कर्म पे ये तीनों सूत्र सर्वप्रथम लागू होंगे। और जब आप इस श्रेणी से आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर एक चीज़ आती है, संकल्प, कि हाँ अब मैं ये करूँगा। फैसला लेते हो ना कि अब मैं ये करूँगा, और करने के बाद फिर क्या करते हो, आप उसमें डट जाते हो पुरुषार्थ में। तो संकल्प, पुरुषार्थ, उसका जब सफलता मिलती है, जो आपके उसमें सहायक होते हैं उसको आप धन्यवाद ज्ञापन करते हो, उसके बाद कृतज्ञता व्यक्त करते हो। तो किसी भी कर्म के ये 6 पड़ाव हैं
कि इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और आप जो कर्म करते हो, जी, जैसे आप मान लिया परंपरागत रूप से, वो अधूरा कर्म है, आप जानते ही नहीं उसके बारे में क्या है, जानना जरूरी है। इसलिए आपको उसका अधूरा फल मिलता है। तो मन में आपके ऐसा कभी नहीं आया कि मान लो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगर ये नहीं चला? कुछ नहीं, ये सोचते नहीं। पहली बात तो ये था कि पारिवारिक व्यापारी परिवार से हैं, कपड़े का ही काम होता था। जी, सब किसने खोली है दुकान? बोले भाई जी के बच्चों ने खोली है। हमारे पिताजी का नाम पिताजी का से लोग प्यार में भाई जी कहते थे। अच्छा, तो वो गांव देहात में काफ़ी प्रसिद्धि थी, नगर में ही प्रसिद्धि थी भाई जी। तो हमने भी नाम दुकान का रखा था भाई जी। तो लोगों ने पूछा, बोले किसने खोली? बोले भाई जी के बच्चों ने खोली। बोले अरे भाई जी के बच्चों ने खोली है। तो हमें पिता के अच्छे कर्मों का लाभ मिला। देखिए, कर्म फलता है, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। हमारे पिता के कर्म अच्छे थे, हम लोगों के अंदर गुणात्मक रूप में विस्तार हुआ उसका, आज उनका लाभ हम भी अच्छे, उसका लाभ मिल। जीवन के हर क्षेत्र की यही नियम है। अच्छा, आपके हिसाब से इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? कोई भी बिजनेस करने के लिए कौन सी जरूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक होता है? देखिए, बिजनेस का एक मेन बिल्कुल फार्मूला होता है कि आप जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, आप ये मान के चलिए कि उस चीज़ की आवश्यकता तो समाज को है, लेकिन उससे संबंधित ज्ञान उसके पास नहीं है। तो आप उसकी जेब के अनुरूप क्वालिटी अच्छी और कम कीमत में उसे उपलब्ध कराइए, वो बार बार आपके यहाँ आएगा। तो कंपटीशन को भी कैसे बीट कर पाओगे? ये कंपटीशन है ही कहाँ? आपसे कंपटीशन कौन करेगा? कंपटीशन सिर्फ इतना ही तो है कि जब आपकी सर्विस अच्छी है, कीमत कम है, गुणवत्ता अच्छी है, कंपटीशन का आएगा। मार्केट में और भी लोग हैं जो हैं तो हैं, ठीक है, वो भी इसी लाइन पे आगे बढ़े, ना बढ़े, ये उनका अपना काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ जो एक बार आ जाएगा, वो मेरे व्यवहार से, मेरी क्वालिटी से, मेरे रेट से संतुष्ट होना चाहिए। मेरा व्यापार अपने आप बढ़ेगा। हम तो व्यापार में यही सीखते हैं और इसी फार्मूले को लेके चलते हैं। व्यापार में टाइमिंग्स चाहिए होती हैं। व्यापार आपकी मनमर्जी का नहीं है कि ग्राहक नहीं है तो आप टहलने चले गए, नहीं। व्यापार के अंतर्गत गद्दी पे ड्यूटी चाहिए। आप गद्दी छोड़ नहीं सकते। व्यापार से आप विमुख नहीं हो सकते। जो समय है उस समय में उस गद्दी को खाली नहीं रहना है। आप बैठें या आपका कोई सहायक बैठे, वो जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करना चाहता है तो आपके हिसाब से उनको सलाह क्या देना चाहते हैं? कुछ नहीं, वो ये स्तुति प्रार्थना उपासना एक ही मंत्र है। स्तुति का मतलब ये है कि आप उसके बारे में, आपको जिसमें आकर्षण लगता है उसके बारे में जानकारी करिए। इसका क्या डिमांड है, कितनी क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ से बिकती है, क्या इसमें प्रॉफिट है, लोगों की क्या आवश्यकता है, यही तो स्तुति है। प्रार्थना इसी के साथ जुड़ेगी। जब आप 4 लोगों से संपर्क करेंगे, पूछेंगे, ताचेंगे, प्रार्थना जुड़ेगी। उपासना जब अगर उसमें आपको थोड़ी सी और रुचि बढ़ेगी तो आप उपासना की तरफ बढ़ोगे। फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, एक ही फार्मूला रहेगा, चाहे धर्म जगत का हो, चाहे किसी जगत का हो। मेरी जब अध्यात्म में दिलचस्पी हुई तो 2007 की बात है, 6 की बात जी। मेरा ध्यान इस बात पे आकर्षित हुआ कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं। अब इस बात की जिज्ञासा हुई, पुरुषार्थ के लिए मालूम पड़ा कि मैंने जहाँ से जो किताब मिली वो खरीद ली, उसको पढ़ा, अंडरलाइन करा, नोट्स बनाए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। 4 साढ़े 4 साल निकल गए एक इसी बात के लिए, गायत्री मंत्र कह क्या रहा है, गायत्री मंत्र महामंत्र क्यों है। 4.5 साल जवाब नहीं मिला। 4.5 साल के बाद स्वचिंतन की अवस्था में ही वो एक सूत्र जो सामने आया कि गायत्री मंत्र में परमात्मा क्या ज्ञान दे रहा है, उसका ज्ञान सूत्र क्या है। और जब उस पर अमल किया और जब उस पर चले तो जीवन बदलने लगा। तो क्या क्या समझ में आया आपको? कहाँ से आपको समझ में आया कि आप क्या मैं इस पर बता सकता हूँ?
क्या इस पर आप समझ सकते हो? ये इसका विषय नहीं है। मैंने अभी ये कहा आपसे कि 4.5 साल एक जरा सी चीज़ को समझने मुझे लग गए, इसलिए क्योंकि इस गायत्री मंत्र के बारे में इतनी मिथ्या व्याख्याएं हैं, इतने समाज में गलत बातें प्रचलित हैं जो बचपन से मेरे अंदर ही भरी हैं, उनसे मुक्ति होने में मुझे टाइम लग गया। गायत्री मंत्र बहुत सरल है। गायत्री मंत्र सीधा सा सीधा ये कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है और अपनी बुद्धि को विवेक से संयुक्त कर। तो इसके बारे में आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने स्वचिंतन किया? ये स्वचिंतन से मिला, पढ़ने से मिल जाता फिर बात ही क्या थी। आप बताइए कौन सा मंच आपसे ये बात कह रहा है, गायत्री मंत्र ये कह रहा है? आप आर्य समाज के मंच पे ही बैठते हो, तो आर्य समाज के मंच पे जब समय किताब को खोलिएगा कभी, तो उसमें गायत्री मंत्र का जो भावार्थ लिखा है वो लिखा है, हे परमपिता परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगा। परमात्मा का काम है कि वो लगाएगा, नौकर है आपका। ये तो हमारा काम है ना। वो आपसे कह रहा है कि तू कर। ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी हम कर्मचारी किसी को रखें और कर्मचारी इसके जरा तो बाजार जाके जेल है, कर्मचारी 20 करोड़ तुम सामने, उसके तुम्हें पकड़ा दे, जज लेके आना, तुम क्या करोगे उस कर्मचारी का? कान पकड़ के बाहर निकालोगे ना। ऐसी स्थिति हमारी है। हम परमात्मा से कह रहे हैं तू कर। परमात्मा का कोई कर्म शेष है क्या? वो मार्ग दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चल रहा। परमात्मा कर्म तेरा शेष है, तू आगे बढ़। उसमें यह भी रास्ता बताया है कि बुद्धि को तू कैसे संयुक्त कर विवेक से। उसके अंतर्गत कहा उन्होंने, भर्गो देवस्य धीमहि, पवित्र देव आत्माओं की संगति कर, यानी कि जो अपने बल का सर्वहित में प्रयोग करते हैं ऐसी आत्माओं की संगति कर। अब आप राम की संगति अगर करना चाहते हो तो नहीं होगी क्या? आप अयोध्या जाने के बाद राम मंदिर के दर्शन करते हो, एक अलग विषय, और आप ये चाहते हो मैं इस टेबल पर राम की संगति करूं, तो कैसे करोगे? ये संभव नहीं है ना। क्यों नहीं है संभव? यही तो संभव है। अयोध्या में आपने क्या लिया? अयोध्या तो गए, जितनी देर आपने दर्शन करे उतनी देर राम आपके भाव में रहे, उसका राम जी से आपका क्या संबंध है बताइए? बस कभी कहीं नारा लग जाएगा जय श्री राम कह दोगे, और राम का तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है, दिनचर्या से? भाई तुम्हारी दिनचर्या में क्या राम है? राम इसलिए नहीं है तुम्हारी दिनचर्या में कि तुमने राम के विचारों की संगति नहीं करी। मेरे लिए दयानंद कोई मृत आत्मा थोड़ी है। मेरे लिए दयानंद जिंदा है, उनके विचार जिंदा हैं, इसलिए दयानंद जिंदा है। अगर उनके विचारों पे अमल किया जाए तो वो, हम राम की संगति करिए ना। ये जो कितनी की सारी किताबें आपने रखी हुई हैं, ये क्या है? संगति तो है, बिल्कुल वैचारिक संगति तो कर रहे हो, करो। किसी भी विचार को अलोप नहीं है। आप जितने दर्शन शास्त्र में संगति करिए। हमारे ऋषियों का खोजा हुआ विज्ञान पूर्णतया उपलब्ध है। वेद भी उपलब्ध हैं, दर्शन शास्त्र भी उत्पन्न है, वेदांत दर्शन भी उत्पन्न है, न्याय दर्शन भी उपलब्ध है, सांख्य दर्शन भी उपलब्ध है, आपका योग दर्शन भी उपलब्ध है। हम दूसरों से इनके नाम सुनते हैं, खुद कभी रुचि ली? शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को 3 पुस्तकें बताई कि आप ये 3 पुस्तकें पढ़िए, वेदों से जुड़िए। वेदांत दर्शन, ईशोपनिषद, गीता। आप बताइए कौन पढ़ रहा है? जो शंकराचार्य जी की कुर्सी बैठे हैं वो भी इन 3 का पालन नहीं करते। क्या कहेंगे आप? लेकिन आपको रोका है किसी ने? आपको जिज्ञासा है, पढ़िए, शुरुआत तो करिए। आजकल ये देखने को मिलता है कि मार्गदर्शन कौन करेगा कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं। ये लालसा से शुरू होता है। मैं मानता हूँ कि आपकी लालसा किन चीज़ों में है, लेकिन समाज में इतनी चीज़ें भ्रमित कर रही हैं कि लालसा किन चीज़ों में रखी जाए। कुछ नहीं, आपको जिसमें रुचि है उसमें रखिए, और आदमी उसी में रखता है जिसमें रुचि होती है। हम केवल आपको जिज्ञासु बना सकते हैं, हम आपकी जिज्ञासा को जगा सकते हैं, आपके अंदर कुछ डाल नहीं सकते। डालने का काम आपको स्वयं करना होगा। जो आपसे कहता है कि आपको मोक्ष दिला देंगे, आपको मोक्ष ऐसे से मिल जाएगा, आजकल तो लोग मोक्ष तक बांट रहे।
लेकिन मोक्ष आपका विषय है, उनका नहीं। कोई भी ताकत मोक्ष नहीं दिला सकती। नहीं, मोक्ष का तो ऐसा है जहाँ तक शास्त्र बताते हैं कि आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि मोक्ष कहाँ तक मिलेगा। अच्छा, शास्त्र कर्म के अलावा बात ही कहाँ कर रहा है? वो तो यही कह रहा है। सभी कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म की बात करते हुए कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास, हम दे देंगे। आप भी कर्म की बात कर रहे हो, मंदिर जाते हो किस भावना से जाते हो? कुछ कामना लेके। मंदिर जाते हैं आप, बिल्कुल कामना लेके जाते हैं, और कामना होनी चाहिए, बगैर कामना कर्म नहीं होता। फर्क केवल कितना है, तमरसत। आपकी कामना का स्वरूप क्या है? वो सही कामना है। आपकी कामना का स्वरूप क्या है? तुम कभी भी वो काम नहीं करोगे जिसमें अपना अहित देखो। लेकिन सिगरेट के बारे में बात करते वक्त अहित की बात करते हो, लेकिन उस अहित की बात करने के तुरंत बाद सिगरेट पीते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उस सिगरेट से प्राप्त होने वाली सुख की स्मृति अंदर तुम्हारे उस ज्ञान से ज़्यादा गहरी बैठी हुई है, इसलिए तुम सिगरेट पीने की तरफ बढ़ते हो। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी सिगरेट नुकसानदेह है, सिगरेट से लाभ नहीं है, उस दिन सिगरेट छूट जाएगी। ये एक विज्ञान है, सीधे सीधे धर्मपूर्ण विज्ञान है। धर्म में चमत्कार नाम का कुछ भी नहीं। ये बात जिस दिन मानव को यही धर्म जगत समझा देगा ना, तो ये मानव जगत की बहुत बड़ी सेवा होगी। ये हमने और आपने बहुत धर्म पे भी चर्चा की, और समाज पर भी चर्चा की, सनातन धर्म पर भी चर्चा की, और कैसे आपने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया उस पर भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ लोगों को समझ में आया होगा, और आगे चलकर कोशिश करेंगे कि हम अध्यात्म पर और गहरी चर्चा करें। देखिए, मैंने कोई नई बात नहीं कही जी। मैंने वही कहा जो हमारे चौहोर बहुत आसानी से स्पष्ट है, बस उसको अपने शब्द दिए हैं। बाकी कोई नई बात नहीं की है, और नई बात में कोई कर भी नहीं सकता। बस महत्वपूर्ण ये है कि हम ग्रहण क्या करते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मौका दिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक बेहतरीन गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को खुश होने का मौका भी दीजिए। थैंक यू।